अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस दिन का क्लिप है जी जिस दिन क्या कहते हैं ओमान में बारिशें स्टार्ट हुई थी और ओमान के ना मुख्तलिफ शहरों में फ़्लड आया, लेकिन मस्कत अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ था। और यूएई में भी और क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया में भी बारिश हुई है, लेकिन यूएई में तो बहुत ही ज़्यादा तबाही आई है। तो क्या कहते हैं ये उस दिन का क्लिप था और मैं ज़रा हस्बैंड के साथ एक काम गई थी और देखिए मौसम इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत बुरी बारिशें हुई थी और बच्चे भी स्कूल ऑफ थे बच्चों के। तो ये थर्सडे नाइट का क्लिप है। बिल्कुल क्या कहते हैं यहाँ पे बारिश वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और मौसम फिर से बहाल हो गया था। तो हम बच्चों को बीच पे लेके आए हुए थे, हम मथुरा आए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे क्योंकि 1 वीक से स्कूल भी ऑफ था और बच्चे घर में ही थे, बहुत ही बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि खाना खा के चलो चलते हैं, हम लोग वॉक करेंगे और बच्चे यहाँ पे अपनी स्कूटी राइड कर लेंगे और थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है बारिशों के बाद। और क्या कहते हैं बस ये नेक्स्ट डे अब हम फ्राइडे इवनिंग का क्लिप है। और इवनिंग में बच्चों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ता लाइट से ही किया था, तो इन्होंने कहा कि हम मुझे ना मम्मा वॉफ़ल्स बना दें। तो बस वॉफ़ल पे अब मैं चॉकलेट लगा रही थी और क्रीम उसके बाद स्प्रेड करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे पहले चॉकलेट और उसके ऊपर क्या कहते हैं व्हिप क्रीम के साथ वॉफ़ल्स खाते हैं। तो ये दे दूँगी। और उसके साथ साथ आज मैं ना चिकन फ्राई करी थी इवनिंग में चाय के साथ। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि चाय के साथ क्या बनाऊँ। तो ये वानिया देखें कितनी एक्साइटेड हो रही है अपने वॉफ़ल्स लेने के लिए क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी। ये मैंने चिकन बनाया था फ्राइड वाला, इसके ऊपर ना मैंने ओमान चिप्स जो मिलते हैं ना यहाँ पे उससे कोटिंग की थी, बहुत ही टेस्टी बना था। और साथ में ये मेरी टेस्टी सी चाय। बस चाय को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने आज जाना था और मैं आ गई थी जी पैन होम क्योंकि ना बच्चों का बंक बेड जो है वो मैंने सेल आउट कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा वानिया ज़िद कर रही थी कि उसने अब बंक बेड पे नहीं सोना, पता नहीं आई डोंट नो से क्या रीज़न हुई है कि वो कह रही मैंने बंक बेड पे नहीं सोना। आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया था और साथ में ये जो मैंने R&B से लिए थे ईद के शूज़ ये भी पहने हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बस अब हम यहाँ पे देखने के लिए आए थे। मैं चाह रही हूँ कि स्लाइडिंग बेड ले लूँ क्योंकि वो 2 होते हैं तो वो ईज़ी हो जाएगा, वानिया शाल ईज़िली सो सकती हैं। लेकिन ये लोग ज़िद कर रही हैं कि ना हमें आप बारबी वाला बेड लेके दें। तो देखें अब क्या बनता है। अभी तो क्या कहते हैं विज़िट करी थी मैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्राइजेज़ वगैरह भी देखने के बाद ही बंदा लेता है। तो यहाँ पे हमने विज़िट किया और काफ़ी बेड्स देखे, लेकिन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे थे। और जो स्लाइडिंग बेड थे वो हमारे रूम में ना रखने की कोई भी जगह नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इन्हें कौन सा बेड लेके दूँ। वैसे तो मैंने इन लोगों को कहा है कि आप ना अपने टॉय रूम में शिफ्ट हो जाओ, तो मैं आप दोनों को एक एक बेड ले देती हूँ बारबी वाला। लेकिन क्या कहते हैं मानने को ये तैयार नहीं होती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से बस निकले थे और सोचा था कि आइकिया का भी विज़िट करते हैं, होम सेंटर का भी विज़िट करते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा वहाँ से हम परचेज़ कर लेंगे। तो बस क्या कहते हैं अब हम लोग आइकिया जा रहे थे। तो जी ये पहुंच गए हैं हम आइकिया और थक चुके थे चल चल के। और यहाँ पे क्या कहते हैं अब देखने के लिए आए थे। अच्छा आइकिया में स्लाइडिंग बेड तो कोई भी नहीं मुझे नज़र आया, बस बंक बेड ही थे सारे बच्चों के लिए। और ना ये सूक खुला है, नया है ये क्या कहते हैं गिफ्ट सेंटर, तो बस यहाँ पे मैं विज़िट करने आई थी। अच्छा ये ड्रैगन के ना ऑपोजिट खुला है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं मैं विज़िट करने चीज़ें देखने आई थी। ऑलमोस्ट उसी तरह की सारी चीज़ें थी। तो क्या कहते हैं यहाँ से मैंने जो चीज़ परचेज़ की है वो भी आपको दिखाऊंगी, जो आइकिया से लाई हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो बस बच्चों को लेके दिया था जी शवारमा क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो अब हम लोग जा रहे थे जी मस्कत हाइट्स पे। ये मस्कत व्यू के नाम से एक जगह है, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे विज़िट करने के लिए। तो बस ये क्या कहते हैं काफ़ी हाइट पे और बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का। तो ये देखें ये काफ़ी खूबसूरत, यहाँ से काफ़ी ऑलमोस्ट मस्कत काफ़ी नज़र आता है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लाइटिंग के साथ। डे टाइम में भी इसका विज़िट जाहिर सी बात है हम करेंगे क्योंकि डिफरेंट ही व्यू होगा डे टाइम में भी। तो यहाँ पे तो हम बस थोड़ी देर ही रुके थे और हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा देर रुकने का कोई बनता ही नहीं जवाज़, यहाँ पे क्या करना था इतनी देर, तो बस यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई थी।
तो बस हम यहाँ से अब चल पड़े थे जी, और अब हम लोग जा रहे थे जी अलज़ेबा बीच, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे इस बीच पे जाने की। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं बीच पे जाके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखें, मैं केकड़े ढूंढ रही थी। यहाँ पे ना क्रैब्स होते हैं बीच के ऊपर ना, और ये ना पत्थरों के अंदर छुप जाते हैं। अगर आप ना इनको मतलब लाइट वगैरह मारो ना तो ये होते हैं। तो देखें इशाल यहाँ पे रो रही है और बहुत ही ज़्यादा सैड हुई हुई थी, क्योंकि हमने इसे कहा था कि हम थोड़ी देर में बस चल पड़ेंगे। और बस अब हम लोग जा रहे थे तो इशाल रोने लग गई थी, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख, और ना 11 ओ क्लॉक का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था। तो हम अपने फेवरेट स्पॉट सुल्तान बर्गर पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने बीफ के बर्गर ऑर्डर किए थे, फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, साथ में मशकाक ऑर्डर की थी, और बस डिनर एंजॉय करने के बाद हम लोग घर आ गए। और अब मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई। अच्छा ये देखें, ये एक मैं टॉवल लाई हूँ, मेरा जो हेयर टॉवल था बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में ना ये देखिए, ये कर्टन लेकर आई हूँ मैं टीवी लॉन्च की, क्योंकि टीवी लॉन्च की कर दी है सेटिंग टोटली चेंज। अब आपको बहुत ही जल्द होम टूर देने लगी हूँ, जो जो मैंने सेटिंग चेंज की है सब आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो जी इसलिए मैंने कर्टन भी चेंज करने थे वहाँ के। और साथ में ना क्या कहते हैं, मैं अपनी ओले की क्रीम लाई थी, ये भी ख़त्म हुई थी मेरी नाइट वाली, ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा बेकिंग पेपर भी ख़त्म हुआ था, और ये क्लीन शीट भी। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।